आज के शो में अमेरिकी इलेक्शन और पाकिस्तानी सियासत। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई कोशिश करेंगे? ट्रंप बानी पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी का मौकिफ। अंदाजा नहीं पीटीआई वाले किस बात पर खुश हैं, राना सनाउल्लाह का मौकिफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी गवाह पर जरा मुकम्मल। बानी और बुशरा बीबी 342 के बयान के लिए तलब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। बानी पीटीआई की रिहाई, उनके मुक़दमात, क्या उसका मुस्तक़बिल डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? ये एक ऐसा सवाल है बुनियादी जो पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी सहाफ़ी सब जगह ज़ेरे गर्दिश है। यही सवाल जब अलीमा खान साहबा से पूछा गया तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही चंद रहनुमा बार बार ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ट्रंप और इमरान खान बड़े अच्छे दोस्त हैं या करीबी मरासिम रखते हैं, या कोई नरम गोशा डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए रखते हैं, और कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट, कानूनी रिलीफ जो बानी पीटीआई को दिलवा सकती है उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं। पहले लतीफ़ खोसा साहब ने ऐसा बयान दिया, फिर अली मोहम्मद खान साहब ने कहा जी कि दोस्ती है, फ़ोन पे बात होती है। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा जी कि नरम गोशा रखते हैं। तो बार बार इस तासुर को देने की कोशिश पीटीआई के कैंप की तरफ से की जा रही है कि ऐसा कुछ है जिसकी वजह से बानी पीटीआई को कोई रिलीफ इन द फ्यूचर मिल सकता है, इन द नियर टर्म या इन द मीडियम टर्म फ्यूचर मिल सकता है। इस सवाल को आज हम सामने रखेंगे साजिद ताड़ साहब के सामने, जो कि मुस्लिम अमेरिकन फॉर ट्रंप के सरबरा हैं, एक मारूफ रिपब्लिकन हैं। उनके सामने रखेंगे और जानेंगे कि वाकई में क्या रिपब्लिकन्स की पॉलिसी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है यानी अंदरूनी सियासत है उसमें कोई बड़ा शिफ्ट ला सकती है। अच्छा, साथ में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया लीड हैं जिब्रान इलियास, या उनकी सोशल मीडिया टीम्स, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के पुराने बयानात और पुराने ट्वीट्स निकाल के स्टेट डिपार्टमेंट या ट्रंप या दीगर ऑफिशियल्स को टैग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके बारे में उन्होंने ये बुराई की थी, यानी शिकायतें लगा रहे हैं। तो एक तरफ अलीमा खान कह रही है कि ट्रंप हमारे अब्बा तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पीटीआई के, वो बिल्कुल उन पर इस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं जैसे आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं जी कि फला भाई ने फला बच्चा ये कर रहा था, फला ये कर रहा था, इस तरह से शिकायतें लगा रहे हैं। तो ये भी सवाल हम रखेंगे साजिद ताड़ साहब के सामने। ओवरऑल ट्रंप की पॉलिसीज़, पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, मुस्लिम्स के हवाले से और मजमूई तौर पर जो माशी प्लान उनका है वो किस तरह अमरीकी इकॉनमी और ग्लोबल इकॉनमी के अंदर खास तौर पर चीन के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ होंगी वो एक इम्पैक्ट डालेंगी। ये सारे अहम सवालात रखेंगे साजिद ताड़ साहब के सामने एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में हम डोनाल्ड ट्रंप, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात या डोनाल्ड ट्रंप की मजमूई तौर पे जो पॉलिसीज़ हैं पूरी दुनिया पर क्या क्या उसके असरात होंगे, किन कॉन्फ्लिक्ट से कैसे निकलेंगे, अपने मुल्क के बारे में क्या प्रायोरिटीज़ उनकी होंगी, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कहाँ होगा, ये सारे अहम सवाल उठाते हैं। हमारे साथ साजिद ताड़ साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप फाउंडर हैं अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के, और इसके अलावा आप मारूफ रिपब्लिकन भी हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। साजिद साहब, ये पहले फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिक्र स्टार्ट करना चाहेंगे आज की इस नशिस्त को, इस गुफ्तगू का। पीटीआई ने पहले, उनके एक लीडर थे लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने बयान दिया कि नवंबर में तमाम मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के ख़त्म हो जाएंगे। उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि ट्रंप मुंतखब हो जाएंगे सदर। उसके बाद कुछ दिन कबल अलीमा खान साहबा का बयान आया, उन्होंने कहा ट्रंप हमारे अब्बा तो नहीं है जो हमारे मुकदमात खत्म या हम छूट जाएंगे और हमें क्यों उनसे तवक्को लगानी चाहिए। तो वहाँ पे चले, हमने सोचा कि शायद फुल स्टॉप हो जाएगा, लेकिन इस वक्त पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम्स हैं, यानी जिब्रान इलियास जैसे उनके सोशल मीडिया लीड हैं, वो अपनी ट्वीट्स में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वो बयानात निकाल के ट्वीट्स कर रहे हैं
और टैग करके ट्वीट्स कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं जी कि देखें आपके बारे में ट्रम्प साहब पीएमएलएन वाले ये कहते थे, पीपल्स पार्टी वाले ये ट्वीट करते थे। यानी शिकायतें जैसे नहीं लगाते किसी बड़े को जी कि आप ये देखें ये क्या कह रहा था आपके बारे में, आप कोई एक्शन लें। सो इज ट्रम्प इवन कंसर्न्ड अबाउट दीज ट्वीट्स एंड दीज लीडर्स ऑफ पीटीआई? साहिब साहब देखिए, मेरे ख्याल में आज एक रेफरेंस देना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है फॉरेन पॉलिसी में। एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले आपको मैं इनका माइंडसेट बताना चाहूंगा कि कल किसी इनके लीडर ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान कार्ड इस्तेमाल करके जीता है इलेक्शन जी। ये कहते हैं कि लोगों को इमरान खान की तस्वीरें दिखाई जाती थी और वोट की अपील की जाती थी और उसके बेस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते हैं। जरा स्टेट ऑफ माइंड का अंदाजा। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इनको चाहिए अगर गूगल करें, ये मेरी बात नहीं है बल्कि माइकल कुगलमैन है, बड़े अच्छे स्कॉलर है, यहाँ पे कई थिंक टैंक्स में काम करते हैं। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा मैगजीन है, उसमें आर्टिकल भी लिखा है, फिर उन्होंने ट्वीट भी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन के दौरान बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र करते रहे, बांग्लादेश, भारत और चाइना वन आर्बिट्रेशन का जिक्र करते रहे और कई चीजें करते रहे, लेकिन इनका नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया क्योंकि दे आर नॉट ऑन द रेडार। कांग्रेसमैन सेनेटर्स को इन्होंने बहुत पैसा लगाया, डालों की बारिशें की, लेकिन इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए कि ये अभी तक पैनिक के ऊपर आ सके। लेकिन मैं आफरीन है दाद जरूर दूंगा कि इन्होंने 127 आर्टिकल जेल से लिखवा लिए, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ लिया, यहाँ हर कांग्रेसमैन सेनेटर का दरवाजा इन्होंने तोड़ा, पैसों की बारिश की और उसके बाद इंग्लैंड के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर इन्होंने जुलूस निकाले और भूल जाते हैं कि इनका नारा हकीकी आजादी का है और पता से किसको हकीकी आजादी लेनी है। अगर यहाँ से जो कुछ पैकेज मांग रहे हैं उसके साथ कंडीशंस आएंगी, उसके साथ लिस्टें होंगी और अभी तक जो डोनाल्ड लू है वो अभी तक स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम है। इन्होंने 55 जलसे किए, 25 करोड़ लोगों को इन्होंने साइफर की बत्ती के पीछे लगाए रखा। लेकिन आज पता नहीं क्या बात है, ये सारे के सारे वेस्ट को कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो आर्टिकल है साहिब जिसको आप कोट कर रहे हैं, इसमें माइकल कुगलमैन ने ये भी जिक्र किया कि जो तासुर बिना के जी की इनकी दोस्ती है। जैसे कल भी अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई के एक रहनुमा है, उन्होंने बाकायदा एक शो में कहा कि ट्रम्प जो है वो इमरान खान फोन पे राब्ते में रहते हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है। लेकिन माइकल कुगलमैन ने ये लिखा अपने आर्टिकल में कि ये जो दोस्ती का तासुर है कि जब मुलाकात हुई थी इमरान खान और डोनाल्ड ट्रम्प की, तो ये दरअसल उस वक्त प्रायोरिटीज थी, अमरीकी इनखला था अफगानिस्तान से और उस इनखला की वजह से उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान और पाकिस्तान के वजीर आजम थे। कोई ज़ाती दोस्ती या कोई हकीकी फ्रेंडशिप नहीं थी वो। यानी ये तासुर भी उन्होंने इस आर्टिकल में जाहिर किया कि ऐसी नहीं थी बात। लेकिन यहाँ इनके रहनुमा कह रहे हैं जी कि बड़ी दोस्ती है तो फ़ोन उठा के जैसे बातें करते हैं, पूछते हैं क्या हाल है। ये क्यों सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे साहिब साहब? देखिए, इनका मुझे तो कुछ सर पर नजर नहीं आता था कि खान साहब ने इलेक्टेड का नारा लगाया, हर पार्टी से जहाजों पे बिठा के लाते रहे, फिर बताते रहे कि हुकूमत कौन चलाता था। मुझे तो समझ नहीं आती, काले बकरों के साथ इन्होंने 3 साल एटॉमिक पावर को चलाया है। मेरी तो समझ नहीं आती, पहले वो एक शुभ भाईजान थे, हुकूमत से इलाज करते थे, अब एक सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी बन चुकी है, मेरे समय से बाहर है। मैं पहले ही यहाँ बैठा जख्मी हूँ, 77 ईयर्स हो चुके हैं और कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा, इनका बिल्कुल वो रेडाउन पे नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज क्या है मेरी समझ से बाहर है। दुख है, पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, अमेरिका हमारा होमलैंड है, लेकिन यहाँ से बैठ के देखते हैं कि बांग्लादेश है। अब तो पठान भाई अफगानी वो भी आपका बात मार रहे हैं कि हमें आपसे खतरा है, आप रीजनल एक थ्रेट बन चुके हैं। लेकिन ये देखें कि ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तान, कभी मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश करते हैं, कभी बांग्लादेशी स्टूडेंटों का पता नहीं इनका टारगेट क्या है। मैं आई एम सो सॉरी टू से ऑल ऑफ दीस थिंग्स, हालांकि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं है, लेकिन मुझे दुख जरूर है कि पाकिस्तान इज नॉट एक्शनलेस। अच्छा, इनका टारगेट क्या है या इनकी प्रायोरिटीज क्या है, ये तो चले यहाँ पे बहुत आती हैं ज़ेरे बहस। डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटीज में इस वक्त, क्योंकि माइकल कुगलमैन ने भी लिखा है, ना ये है और ना फिलहाल पाकिस्तान है। ऐसी बात है साहिब साहब कि फिलहाल पाकिस्तान भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है,
क्योंकि बांग्लादेश का जिक्र किया, इंडिया का जिक्र किया उन्होंने जी। क्या होना है, शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि आप इंटरनेशनल लीडर मेरा फोन नहीं उठाते, क्योंकि हम जब भी फोन उठाते हैं पैसे मांगते हैं। अगर ये सर्कमस्टांसेस होंगे तो आप प्रायोरिटी पे होंगे। आपके पास अपनी सिर्फ जियोग्राफिक लोकेशन के अलावा दुनिया को देने के लिए क्या है? ये मेरा क्वेश्चन होगा। कोई भी नहीं है स्वाय इस वक्त आपका ट्रेडमार्क तो आपके भिखारी बन चुके हैं। अब तो आपसे मशरक़ वुस्ता भी माफिया मांग रहा है। अब हमारे डायस्पोरा की हालत देखें। मैं बल्कि आगे चल के पहले जिक्र कर रहा था, उषा वैंस है, रामास्वामी है, हर्ष पटेल यहाँ CIA के चीफ बनने के लिए बता रहे। हम कहाँ हैं? हमारी क्या प्रायोरिटी? हर शहर के अंदर 2-2 ग्रुप बन चुके हैं। सारा दिन आप एक दूसरे का लड़ते हैं। पाकिस्तान रडार पे नहीं है, फर्ज वाहिद उसको प्रमोट किया जा रहा है। अब इससे पाकिस्तान क्यों रडार पे होगा किसी भी कंट्री? सही। अच्छा, अब ये जो इसका मतलब ये बात तो दुरुस्त है कि ये सब जो झूठ बोला जा रहा है, सोशल मीडिया पे टैग किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानात पुराने चलाकर या पुरानी ट्वीट्स दिखाकर ये कहा जा रहा है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को या ट्रंप को या रिपब्लिकन्स को कि जी देखें आपके बारे में ये कहा जाता था, तो उनको कोई फर्क पड़ता है इनसे कि आप अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने या PTI ने भी इवन ट्रंप के बारे में कुछ गलत कहा पहले, तो क्या उससे फर्क कुछ पड़ता है या ट्वीट किया उससे कुछ? Absolutely not. States, this is not how the states behave. States जो आप behave करती हैं दूसरे मुल्कों की states के साथ अपने इंटरेस्ट बेस पे, ये रेटरिक जो बार बार है, ये सारा कुछ करते हैं क्योंकि आपके अमीर लोगों के बिगड़े के बच्चे सारा दिन फारिग होते हैं घरों में, और ट्वीट और टिकटॉक और इंस्टाग्राम इनका एक फेवरेट मशगला है। इस पार्टी का हल्का कोई नहीं है, सिर्फ यूट्यूब की पार्टी है, और मोस्ट ऑफ देम जो यूट्यूबर है वो बाहर बैठ के कागजी चीख वेरे बने हैं, कागजी शेर बने हैं। जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि ये अगर ये जिहाद करना है तो पाकिस्तान जाओ ना भाई। यहाँ यूट्यूब पे डॉलर बनाने, और बल्कि मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, ये खुद नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए। इनकी दुकान खराब हो जाएगी तो डॉलर कमाने। सही, यानी ये खुद नहीं चाहते बाहर आ जाएंगे तो फिर ये जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं डॉलर कमाते हैं। और अब तो इनके जो पार्टी में यूट्यूबर तो बाकायदा जो लीडर हैं, शहबाज गिल भी यूट्यूबर बन गए, शहजाद अकबर यूट्यूबर बन गए, तो ये जो इनके मिनिस्टर्स थे फेडरल लेवल के वो भी यूट्यूबर बन गए बाहर जाके, वो भी यही काम कर रहे हैं बैठ के कि डॉलर कमा रहे हैं उल्टी सीधी बातें करके। बिल्कुल, बल्कि ये पार्टी का हल्का तो है नहीं है, ये पार्टी इंटरनेट पार्टी है और इसी के ऊपर बैठे हैं, और ना इनका कोई एक दूसरे के अंदर एक दूसरे से लड़ाइयां हो रही हैं। एक दूसरे कभी कहते हैं वुकला ने पार्टी है, ये करती है, कहते हैं कि नए लोग आ गए हैं, पर इनके अंदर 50 ग्रुप बन चुके हैं। अच्छा, ये बताएं साहब कि जो एक रीजन या फिर एक जैसे कहा जाए कि एक कॉज इसको ये उठाते हैं वो अब ह्यूमन राइट्स का है, और ये उस बुनियाद पे अपना केस अब आगे खास तौर पे बाहर जो डेमोक्रेट्स थे या रिपब्लिकन्स थे या जो लॉबिंग फर्म्स को हायर किया था उन्होंने पैसे चलाए थे, ये उस बुनियाद पे ह्यूमन राइट्स का जो मामला उठाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है मिलिट्री कोर्ट्स। तो क्या इस पर कोई ऑब्जेक्शंस रिपब्लिकन्स को या ट्रंप को या उनकी जो स्टेट पॉलिसी है उस पर कुछ हो सकता है? इस बुनियाद पे कोई मामला हो सकता है? नहीं, देखें, इसमें वो एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो उन्होंने पास कराया था, बल्कि उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि जरा अपने हालात देखिए। इनको हनीफ नासिक भूल चुके हैं, इनको मिफ्ता इस्माइल भूल चुके हैं, राना सनाउल्लाह के ऊपर जो हीरोइन डाली गई थी वो भूल चुके हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ सारे तो जेल में बैठे थे। लोग वो इंसान नहीं है, उनपे इंसानी हकूक का इतलाक नहीं होता। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि नून लीग को चाहिए था कि इनको उनके पास इस तरह की टीम मौजूद नहीं है, इस तरह के लौंडे लपाड़े मौजूद नहीं है। उनको चाहिए था कि कुछ बच्चे तनख्वाह पे रख लें या कुछ कर लें ताकि इनको काउंटर तो करें, वो भी तो साथ टैग करें स्टेट डिपार्टमेंट कि हमारे कितने लीडर जेलों में थे इनके पीरियड के अंदर। सही, ठीक है। और ये बयानियां बनाए, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में भी जो है इस पर कोई इनके लिए आवाज नहीं उठाएगा इस मामले, इस कॉज को भी अगर आगे लेके चलें तो भी इनकी बात नहीं, कान नहीं धरे जाएंगे इनकी बात के ऊपर। देखिए, मैं इस पे मुझे अफसोस है इस बात का कि कांग्रेसमैन जो सेनेटर जिन्होंने ये रेजोल्यूशन लिखा है उनको 45,000 बच्चा ताजा के नजर नहीं आ रहा, औरतें नजर नहीं आ रही, जो मर्डर की जेनोसाइड हो चुका है। और खासकर इन्होंने तो फिर एक फर्क वाहिद को ये मजहबी पार्टी बन चुके हैं, मुसलसल प्रमोट कर रहे हैं, इनको भी गाजा नजर नहीं आ रहा, अपना 3 करोड़ बच्चा नजर नहीं आ रहा जो स्कूलों में नहीं जा रहा। डालियों की बारिश कर रहे हैं कांग्रेसमैनों पे, लापी फर्कों पे, जरीदों पे, जहां आर्टिकल पैसे दे रहे हैं। अब मेरे समय से बाहर है कि
उनको तरस ही नहीं आ रहा पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, ये बताएं साहिब साहब, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये जो सारा पैसा चल रहा है लॉबिंग पे, ये सारा जो पैसा चल रहा है आर्टिकल लिखवाने पे या ये कांग्रेसमैन के ऊपर, तो क्या वो पूछते नहीं कि व्हाट इज द सोर्स, यानी ये वहां पे इनकी एलएलसी होगी, पार्टी फंड रेजिंग है, या इज इट करप्शन मनी फ्रॉम पाकिस्तान जो हवाला हुंडी हो गया, मतलब ये को सोर्स पूछी जाती है इन चीजों की, कहां से पैसा आ रहा है जो ये हजारों डॉलर या लाखों डॉलर खर्च हो रहे हैं? दर हकीकत वजह यह है इसकी कि इस वक्त ये मर्ज बहुत बढ़ चुका है। जब कहा गया कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, हमारे पहले लोग जो, हैरान होता हूँ, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं किस किस्म के एक फेब के शिकार है वो ये सारा बाहर से फंडिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, कारोबार है अमेरिका में, पैसे इकट्ठे करना, यहाँ से सारा एक बहुत बड़ा गोरख धंधा बन चुका है। लेकिन अल्टीमेटली किसी वक्त इनके ऊपर स्क्रूटनी होगी कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे कंट्रीज में बैठ के क्या हो रहा है। लेकिन आपकी पाकिस्तानी स्टेट की कमजोरियां हैं सारी, इनको चाहिए कि ये इनके खिलाफ लीगल केसेस इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर करें। तो ये क्या हो रहा है भाई, हमारी दिस इज एंटी स्टेट, दिस इज अ पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ। अच्छा, और आप क्या समझते हैं, एक तो लीगली और दूसरा ही मुझे बताएं कि क्या जो हुकूमत है यानी जो रियासत है उसको भी फिर लॉबिंग फर्म्स हायर करनी चाहिए अपना नैरेटिव आगे यूएस कांग्रेसमैन के सामने रखने के लिए? दे शुड आल्सो स्पेंड समथिंग फ्रॉम द स्टेट रिसोर्सेज, या नहीं करना चाहिए आपको? जी भी करना चाहिए। माजी के अंदर पाकिस्तान जो था वो उनकी लॉबी फर्में यहाँ होती थी जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को खासकर एक्सपोर्टिंग के हवाले से दूसरे आपके ट्रेड रिलेशनशिप थे उनको प्रमोट करने के लिए। लेकिन अब उनके पास इतना मेरा ख्याल है लेवरेज नहीं है पैसों के हवाले से, और इनके पास पैसा बहुत है और वो पैसा देख लें कहाँ चल रहा है, कहाँ आ रहा है। नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि विद टाइम आपको लगता है कि स्क्रूटनी होगी, सवाल पूछे जाएंगे जी कि ये कहाँ से आपके पास हजारों लाखों डॉलर आ रहे हैं जो आप आर्टिकल बड़े बड़े जरीदों में लिखवा रहे हैं, ये पूछा जाएगा आगे जाकर किसी वक्त? डेफिनेटली इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि अगर पाकिस्तान ने इसका ना किया तो अल्टीमेटली यहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर की है। यहाँ पे तो अल्टीमेटली अगर आप यू कीप डूइंग इट, दे मस्ट आस्क, दे हैव टू आस्क कि भाई ये क्या एक ड्रामा बन चुका है। अच्छा, ये जो लफ्ज है सर, ये जो लफ्ज है लौंडे लपाड़े वाला, ये सोशल मीडिया पे तो है ही। ये बरतानिया में तो अभी हमने जो शायान और ये सारे जो आ जाते हैं चीफ जस्टिस के पीछे लग गए, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के एंट्रेंस रोक दी, कभी किसी के एग्जिट पे खड़े हो गए, कहीं हो गए। तो सर ये कौन लोग हैं ये, यानी क्या जहन साजी हुई है या ये भी डॉलर वाली आवाम है कि व्यूज लाते हैं अपने और व्यूज के कमाने के लिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं, और इन पर पाकिस्तानी हाई कमीशन कानूनी कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या स्ट्रिंजेंट एक्शन होने चाहिए ताकि ये मामला रुके, फुल स्टॉप हो उसके ऊपर? साहिब देखें, कल मुझे अफसोस हुआ है ये स्टेटमेंट पढ़ के लंदन पुलिस की तरफ से कि काजी फाइज इसाक साहब के ऊपर जो हमला किया गया था अभी तक किसी ने चार्जेस फाइल नहीं। अच्छा, तो ये दर हकीकत ये भी पाकिस्तानी हाई कमीशन या स्टेट की कमजोरी है, पाकिस्तानी स्टेट की, कि वो उनको परसू नहीं करते। हालांकि ये बहुत अफसोस की बात है। आप अपना इमेज देखें कि दुनिया में क्या बन रहा है। एग्जैक्टली। और साहिब साहब, अपनी डर्टी लॉन्ड्री वॉशिंगटन डीसी और लंदन में धोई जाए तो फिर आपका क्या इमेज होगा? ये आपको इनको चाहिए कि टोरी पार्टी, कंजर्वेटिव्स को, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी, इनके साथ अपने आप को अटैच करें, जितना मैंने आपको किया है। इस वक्त नई कैबिनेट में 4-5 नाम आ रहे हैं भारतीय डिसेंट के, हमारा एक भी यहाँ नहीं वॉशिंगटन डीसी के अंदर होगा। और यही वजह है कि इनका रहते यहाँ है और जुलूस उनके निकाल रहे हैं यहाँ पे, मेरी समझ में सही, और यानी मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इमेज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये फिर बताएं साहिब साहब कि हम एक्सपेक्ट क्या करें इस, अब जो ट्रंप का दौर नया शुरू होगा, इकोनॉमिकली मैं पूछ रहा हूं आपसे, यानी हमें क्या, क्योंकि आर्म ट्विस्टिंग का तासुर भी आईएमएफ की तरफ से आया था रिसेंटली, पिछले कुछ जब प्रोग्राम हो रहा था, और ये सादार साहब ने भरमला कहा था जी कि अपनी पॉलिटिक्स हो रही है और इसमें जो टेक्निकलिटीज से बजाय पॉलिटिकल चीज़ों के बुनियाद पर आईएमएफ हमसे बात कर रहा है, यानी हमें डिले हो रहा है प्रोग्राम। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इकोनॉमिकली फॉर पाकिस्तान, खासतौर पे चाइना के हवाले से भी, ईरान से भी हमारे ताल्लुकात हैं, जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं कैसे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्या हिट कर सकती हैं नेगेटिवली, या इट विल बी पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान, आपको लगता है? ऐसा देखिए, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रिलेशनशिप 1947 से अमेरिका के साथ बड़े अच्छे हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, और आर्मी चीफ साहब का पिछला दौरा भी अमेरिका का बड़ा अच्छा रहा है। मेरे ख्याल में रिलेशनशिप मजीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से कल तो आर्मी चीफ साहब की मुलाकात
मोहम्मद बिन सलमान साहब से हुई है, उसको बड़ी अच्छी नजर से देखा जा रहा है। कई मुख्तलिफ किस्म के इशारे हैं। अब आपके खास करके इंडिया और चाइना का बॉर्डर पैक्ट हो चुका है, आपकी इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ चुकी है। ईरान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से आपके रिलेशनशिप मजीद बढ़ेंगे पाकिस्तान अमेरिका के साथ। लेकिन आपको खुद भी तवज्जो देनी होगी अपनी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी एग्रीकल्चर पे तवज्जो देने के लिए, पड़ोसियों के साथ अपने जो है रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए। देखें, आप सारा कुछ एक तासर बनाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और पाकिस्तान में दूध की लहरें चलेंगी। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनना होगा। पाकिस्तान अब आपकी तवज्जो चाहता है, दोबारा पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखे। ये हर चीज को CIA और मुसाद के ऊपर डाल के तो खुद लस्सी पी के सो जाते हैं आप। मेरा मकसद का सलूशन पाकिस्तानियों के पास ही है। जी अच्छा, और ये जो रिसेंट इलेक्शंस हुए, इस पर भी आपका तज्जिया अपना प्लीज दीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन ट्रांसमिशन में आप रहे भी, आपने उससे पहले भी तज्जिया किया पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स पे। ये जो कैमला हारिस जो हारी हैं, क्योंकि जो पोल्स थे उसमें काफ़ी थिन मार्जिन था, शायद 1% का मार्जिन था, जिसमें बल्कि कई पोल्स में वो कुछ परसेंटेज 0.5 0.6 से बढ़ भी गई थी आगे। फिर ये रिजल्ट्स वोटिंग जो हुई इन एक्चुअल, उसमें हमने देखा कि पासा पलटा, स्विंग स्टेट से पासा पलटा। तो ये हुआ क्या, कैसे एनालाइज करते हैं आप साहिद तार साहब इस पूरे मामले को, क्या हुआ ये आखिरकार? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि पोल जो है इस वक्त एक अमेरिका के अंदर कारोबार बन चुके हैं। अच्छा। पोल के रिजल्ट को देखने या उसको तस्लीम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि करवा कौन रहा है और इस पोल्स के पैसे कौन दे रहा है, किन लोगों, किस एक जियोग्राफिक लोकेशन से लोगों को पिक किया गया है, उनकी तादाद क्या है। ये एक गोरख धंधा है। इन्होंने डेमोक्रेट पार्टी ने, CNN ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको अब्यूज करने की कोशिश की। मैं पहले दिन से ये कहता था कि कैमला हैरिस इज द मोस्ट अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट। जो बाइडेन का पता ही नहीं आज के वो कौन सी बेसमेंट में है, और जो दुनिया जल रही है तीसरी आलमी जंग के धाने पर है। यहाँ पे 21 मिलियन इलीगल अनवेटेड लोग आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये कहते थे कि अमेरिका इज ऑक्युपाइड। इन सर्कमस्टांसेस और इन्फ्लेशन का तूफान, हर बड़ा शहर लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां ना होने के बराबर। कैमला हैरिस ने डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट की ये फाउंडर थी। इन सर्कमस्टांसेस में किसी डेमोक्रेट कैंडिडेट का जीतना इम्पॉसिबल था। और वो आपने देखा है कि 7 स्विंग स्टेटें हैं, सातों की सातों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिया है। एक रेड सुनामी आई है जो हर चीज को बहा के ले गई है, क्योंकि लोग बेजार थे, दुनिया बेजार है। दुनिया और अमेरिका दोनों लीडरलेस और होपलेस थे। इन सर्कमस्टांसेस में रिपब्लिकन या डोनाल्ड ट्रंप साहब का जीतना जो था वो था। और आप क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम्स, अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, तो ये मुझे बताएं कि उनका जैसे मिशिगन था या दीगर स्टेट्स थे जहां मुसलमान वोट्स थे, तो वो क्या रीजंस हुए कि डेमोक्रेट से वो इस पर बदजन हुए या वो इस तरफ उनका झुकाव हुआ? वो क्या फैक्टर्स थे जो डिटरमिन किया उनका वोट? जी, सबसे बड़ा फैक्टर गाजा था। अच्छा। और मेरा ये तीसरी कैंपेन थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। मैं 2016 में सिर्फ 7% मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट करते थे। उसके बाद 2020 के अंदर वो तादाद बढ़ के 17% तक गई, और उसके बाद आज 52%, 52% मुसलमान अमेरिकन जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट किया। यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज। आखिरी दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नॉर्थ कैरोलिना से शुरू किया, रीडिंग, पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग, लेकिन अपनी कैंपेन का इख्तिताम उन्होंने मिशिगन में किया। और आखिरी दिन उन्होंने पिट्सबर्ग में खड़े होके मुस्लिम्स फॉर ट्रंप जो है उसको प्रेज किया, उन्होंने ब्रैग किया। और जो विक्ट्री स्पीच थी उनकी, उसके दौरान उन्होंने बार बार कहा कि he will shut down the wars and we will be moving towards the peace. So मैं समझता हूं कि इस दफा जो मुसलमान अमेरिकन वोट है, they were very decisive, और उनको जो रिस्पेक्ट इस दफा मिली है इस बेनजीर। तो मतलब गाजा वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। लेकिन किन टर्म्स पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, ये इसकी डिटेल्स बताएंगे सर साहब? क्या किस तरह खत्म होगा या किन टर्म्स पे खत्म होगा ये कॉन्फ्लिक्ट? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो अरब अमेरिकन जो है, आप देखेंगे उनकी कोई अपॉइंटमेंट भी होगी, वहां से ले जाएंगे, जंगें खत्म की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब जंगों के अहदाफ जो है वो टैरिफ, एम्बार्गो और सैंक्शंस के जरिए हासिल करते हैं। 10% उनका प्रपोज्ड है टैक्स हर प्रोडक्ट पे, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट पे 60% टैरिफ लगाने का प्रोग्राम है। अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज किया जाएगा, और उसके बाद इन्फ्लेशन को अपनी यहाँ पे फ्रैकिंग करेंगे, अपना ऑयल ड्रिल करेंगे, इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में
अमेरिका इज मूविंग टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। सही। और जो महंगाई का मसला है उसको भी एड्रेस होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ना, कि गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये सब हो रहा है। इन्फ्लेशन बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी ऑयल और अपनी फ्रैकिंग, अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंट होके ये सारी चीजें उनके पिछले दौर में भी ही वाज सक्सेसफुल इन इट, और इस दफा भी उनका प्लान यही है कि ऑयल अपना निकालेंगे और एनर्जी इंडिपेंडेंट होकर इन्फ्लेशन का हल निकालेंगे। ठीक है। लासी सर ये बताते जाएं कि क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि, और ये तासुर है जी कि जैसे हुकूमत बनाने गिराने पाकिस्तान में अमेरिका किरदार होता है, वहाँ आप हैं रिपब्लिकन, आप मारूफ रहनुमा हैं रिपब्लिकन और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हेड करते हैं। इज इट ट्रू ये परसेप्शन या ये गलत है? गलत परसेप्शन मेरे ख्याल में। कभी माजी में ये होता था साउथ अमेरिका के अंदर, CIA और अमेरिका जो था ये इस तरह की चीजें करते रहे हैं। हाँ, सपोर्ट किसी को करना, कंट्री को एज अ स्टेट वो करते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये तासर बिल्कुल गलत है कि किसी हुकूमत को डायरेक्टली वो रेजीम चेंज करेंगे। ये बिल्कुल देखें, आज भी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड लू जिनके बारे में 55 जलसे किए गए साइफर के, स्टिल इन द स्टेट डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। और मैं हमेशा ये कहता था कि इन्होंने अगर रेजीम चेंज करनी थी तो बता के करनी थी। जब डोनाल्ड लू ने बात की थी तो पीछे पाकिस्तानी डिप्लोमेट एक बैठ के नोट ले रहा था जो एम्बेसी का मुलाजिम था। तो मेरे ख्याल में ये एक एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट के ऊपर इन्होंने कैपिटलाइज किया, लोगों को एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ज्यादती है 25 करोड़ लोगों की उनके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया साई साहब, आपने आज वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और बड़ा वाज़े तौर पर मौक़िफ़ भी दिया। मारूफ रिपब्लिकन हैं और साई तारा साहब, उन्होंने अहम तरीन गुफ्तगू करी। समराइज़ करेंगे सारी गुफ्तगू को आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। साई तारा साहब प्रोग्राम में साथ थे। रिपब्लिकन्स की पॉलिसीज़ क्या होंगी, PTI की तवक्कात या ख्वाबों की दुनिया, उसकी हकीकत क्या है, फसाना कितना है, और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह बानी PTI की रिहाई में या उनके मुकदमात में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। सारे अहम तरीन सवालात उठाए और आपका फीडबैक जिसके हम मुंतज़र रहेंगे फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।